सबसे पहले जानते हैं कि किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और किन ग्रहों से विवाह का बंधन मजबूत बना रहता है। देखिए, वैसे तो विवाह के लिए बड़ी सारी स्थितियां होती हैं, बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन विवाह के लिए दो ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। बड़े अहम ग्रह हैं दोनों, और दोनों ही आचार्य हैं। महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र विवाह कारक होता है। शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और कुल मिला जुला के जो वैवाहिक जीवन है वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। शुक्र को कलत्र कारक भी कहते हैं, पारिवारिक जीवन का स्वामी भी कहते हैं। तो सबसे अहम जो रोल होता है ग्रहों में वो शुक्र का होता है वैवाहिक जीवन के मामले में। शुक्र के खराब होने पर विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। वैवाहिक जीवन में जो प्रेम का भाव है ना, जो हार्मनी वाला पार्ट है, वो नष्ट हो जाता है। जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो दुलार है, वो नष्ट हो जाता है अगर शुक्र खराब हो जाए। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है तो क्या होता है, प्रेम हो या ना हो, संबंध हो या ना हो, किसी न किसी तरीके से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। ये मामला बड़ा विचित्र होता है। शुक्र खराब है तो पति पत्नी में प्रेम नहीं है, लेकिन बृहस्पति अच्छा है तो शादीशुदा जिंदगी बिना प्रेम के भी चलती रहती है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा आप देखेंगे कि प्रेम नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी शादीशुदा जिंदगी जो है वो चलती रहती है। अब ये जानते हैं कि विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जो शादीशुदा जिंदगी के रिश्ते को तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। देखिए, बड़ा अहम प्लेनेट है उसके लिए, उसे कहते हैं मंगल। मंगल जो है ना वो रिश्तों का मालिक होता है। मंगल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली होता है मंगल मतलब शुभ। कहते हैं ना घर में मंगल कार्य कब होंगे, घर में शुभ कार्य कब होंगे। तो मंगल माने होता है शुभता, मंगल माने होता है असिस्टेंस, रिश्तों की मजबूती। मंगल जो है वो रिश्तों का मालिक है। अगर खराब हो जाए तो रिश्तों में समस्या आ जाती है। आप देखिए, शादी के समय मंगल दोष को मिलाते हैं ना, वो इसीलिए मिलाते हैं कि पति पत्नी की जो बॉन्डिंग है, जो संबंध है, वो कितना प्रगाढ़ है, कितना प्रबल है। और ये समस्या मंगल की वजह से अगर आती है तो विवाह टूटता भी है और कभी कभी मामला मुकदमेबाजी तक चला जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो वैवाहिक जीवन में अनावश्यक समस्या पैदा करता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम दुनिया भर की पैदा करता है। अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है, जैसे शक की वजह से टूट गया, जैसे वहम की वजह से टूट गया, ऐसे कारणों से विवाह टूट जाता है। शनि की वजह से क्या होता है कि काफी लंबे समय के बाद जाकर के रिश्ते टूट जाते हैं। कभी कभी शादी के 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन शनि अगर निगेटिवली रोल प्ले कर देगा, निगेटिव हो जाएगा, तो शादी इतने लंबे समय के बाद भी टूट सकती है। अगर बृहस्पति कमजोर होता है वैवाहिक जीवन में तो अहंकार से रिश्तों में दरार पैदा करता है। अहंकार, बृहस्पति माने होता है ईगो, ईगो प्रॉब्लम पैदा करता है ना। पति के मन में पत्नी के प्रति ईगो है, पत्नी के मन में पति के प्रति ईगो है। ये जो ईगो है, जो अहंकार है, वो विवाह तोड़ देता है। अगर शुक्र खराब है तो विवाह बहुत जल्दी महत्वाकांक्षाओं की वजह से टूट जाता है। पत्नी का सपना है कि पति की बड़े से मकान हो, पति के पास कार हो, पति मुझे विदेश यात्राएं ले जाएं। पति बेचारा छोटी सी नौकरी में जीवन चला रहा है। अति महत्वाकांक्षा जो पत्नी की है विवाह तोड़ देगी। या पति के मन में है कि पत्नी मेरी नौकरी करे, पत्नी मेरी नौकरी भी करे, घर भी चलाए, बच्चों को भी देखे, सब करे पत्नी। पति की अति महत्वाकांक्षा विवाह तोड़ देगी। कुल मिलाकर 3 चीजें अहम होती हैं। एक तो पति पत्नी के बीच विवाह का बंधन, एक पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल, और एक पति पत्नी के बीच में आपसी भरोसा। अगर ये तीनों चीजें ठीक हो जाएं तो वैवाहिक जीवन जो है वो बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा हो जाता है। क्या करेंगे, कैसे उपाय करेंगे?
पति पत्नी के बीच में जो विवाह का बंधन है उसे कैसे मजबूत किया जाए, क्या उपाय किया जाए? पहली बात, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सात्विक रहें। अगर संभव है तो घर में प्याज लहसुन भी ना बने उस दिन, नहीं तो नॉनवेज अल्कोहल तो लेंगे ही नहीं। मांस मदिरा का प्रयोग तो बृहस्पतिवार शुक्रवार को घर में नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो तो और भी अच्छा होगा। घर में शिव पार्वती का नियमित पूजन करें। पति पत्नी मिल करके शिव पार्वती का पूजन करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और पति पत्नी अपनी कलाइयों में कलावा जरूर बांधें। पति अपनी दाहिनी कलाई में कलावा बांध ले, पत्नी बांध दे उसकी, और पत्नी अपनी बाईं कलाई में कलावा बांध दे, पति बांध दे उसके। सलाह लेकर के पति को एक ओपल या मोती पहननी चाहिए और पत्नी सलाह लेकर के एक हीरा या एक पीला पुखराज अगर धारण करे तो इससे पति पत्नी का जो आपसी संबंध है ना, जो विवाह का बंधन है ना, जो एडजस्टमेंट है, जो आपसी तालमेल है, एक दूसरे की बात समझने वाली जो बात है वो काफी मजबूत हो जाती है, काफी अच्छी हो जाती है।